गरीब बच्चों के थाली का पैसा चुरा रहे हैं, उनके तेल का पैसा, नमक हल्दी का पैसा चुरा रहे हैं, 20% कमीशन ले रहे हैं, वेंडर के माध्यम से कमीशन खोरी हो रही है। और शिक्षकों को बदनाम किया जाता है कि शिक्षक, खास करके जो प्रभारी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, एचटी हैं, ये अंडा चुरा रहे हैं, लूट रहे हैं। आजकल बिहार के सरकारी स्कूलों में एक अलग ही लूट चल रही है। यह लूट बहुत ही व्यवस्थागत है, सिस्टमैटिक है और ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे माफिया की लूट चलती है ना, बालू माफिया, शराब माफिया, वैसे ही सरकारी स्कूलों में लूट के लिए भी अलग अलग माफिया लगे हुए। 2 माफिया अभी सरकारी स्कूलों को लूट रहा है, चूस रहा है। पहला है वेंडर माफिया। एमडीएम में जो भोजन बनता है उसके लिए राशन सामग्री की जरूरत होती है, तेल, मसाले वगैरह वगैरह, जो 5 रुपए 6 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से अलॉट होता है। पहले यह राशि डायरेक्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में जाता था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और स्कूल की जो कमेटी होती है वो उस पैसे के खर्च का हिसाब किताब रखती थी। तो ये पैसा ऊपर नहीं पहुंच पाता था। बीआरपी वाले लोग लूटते थे, एमडीएम बीआरपी 1500 रुपया लेते थे, लेकिन उस तरीके से लूट नहीं हो पाती थी। तो विभाग के पदाधिकारियों ने सोचा कि ज्यादा कैसे लूटें, इसमें कम ही लूट पा रहे हैं, एक स्कूल से 500-1000 रुपया ही लूट पा रहे हैं, हमको ज्यादा लूटना है, इसमें से कैसे लूटा जाए। तो लूटने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया और उस सिस्टम का नाम था वेंडर सिस्टम। क्या है ये वेंडर सिस्टम? वेंडर सिस्टम ये है कि अगर आप कोई भी राशि खर्च करना चाहते हैं एमडीएम के मद का, तो आप डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आपको एक वेंडर चाहिए होगा, उसी वेंडर के खाते में राशि जाएगी और वो वेंडर आपको वो सामान प्रोवाइड करेगा। तो वेंडर सिस्टम में सारे जगह क्या हुआ है कि एमडीएम बीआरपी जो है मध्याह्न भोजन के प्रभारी, उन लोगों ने लोकल स्तर पर सेटिंग करके दुकानदारों से वेंडर जबरन बना दिया। स्कूल का पीएफएमएस पे जो लॉगिन आईडी है उसको अपने पास रख करके अपने चिन्हित लोगों को वेंडर बना दिया। और मंथली जो बिल भुगतान होना है, जो बच्चों के खाने के लिए जो राशि आती है, अनाज के लिए, तेल मसाले के लिए, उस राशि को ये चोर चुहार लोग लूट रहे हैं। कितने बेगैरत जलील ये एमडीएम बीआरपी लोग हैं कि ये लोग बच्चों के थाली का पैसा चुरा रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं। इनके बाल बच्चों के भविष्य क्या होगा ये आप सोचिए। जो गरीब बच्चों की थाली का पैसा चुरा रहे हैं ये एमडीएम बीआरपी चोर सब लोग, कितने बेगैरत गिरे हुए गलीच इंसान हैं ये लोग, ये सोचिए। गरीब बच्चों के थाली का पैसा चुरा रहे हैं, उनके तेल का पैसा, नमक हल्दी का पैसा चुरा रहे हैं, 20% कमीशन ले रहे हैं, वेंडर के माध्यम से कमीशन खोरी हो रही है। बच्चों के लिए जो पैसा आता है, उनके भोजन के लिए, उनके मसाले के लिए, तेल के लिए, उस पैसे को ये कमीशन खोरी के माध्यम से लूट रहे हैं। और शिक्षकों को बदनाम किया जाता है कि शिक्षक, खास करके जो प्रभारी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, एचटी हैं, ये अंडा चुरा रहे हैं, लूट रहे हैं। जो इनकी लूट में साथ नहीं दे उसको बदनाम कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, दंडित करवा रहे हैं, निलंबित करवा दे रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं। ये चोर बीआरपी सब, एमडीएम वाले, ये वेंडर सिस्टम के माध्यम से 20% 25% तक कमीशन खोरी कर रहे हैं। ये वेंडर सिस्टम तत्काल बंद होना चाहिए। और जितने एमडीएम प्रभारी हैं, बीआरपी हैं, सबकी 3 साल का अनुबंध था। किस आधार पर इनका लगातार रिन्यू किया जा रहा है? क्या क्राइटेरिया तय किया गया था इनकी बहाली का और क्यों इनको रिन्यू किया जा रहा है? सारे बीआरपी एमडीएम को हटाइए, सारा बीआरपी एमडीएम को हटाइए और नए सिरे से बहाली कीजिए। और जो एक बार 3 साल के रह गया उसको हटाई, खत्म कीजिए।
ज्यादा दिक्कत है तो शिक्षकों में से, प्रधान शिक्षकों में से ही किसी एक व्यक्ति को एमडीएम बीआरपी बना दीजिए, वही प्रखंड का जांच करेंगे। पहले भी यही सिस्टम चलता था बीआरपी का। ये एमडीएम बीआरपी की अलग कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली क्यों हो रही है? और क्या कर रहे हैं ये लोग? लूट मचा रखी इन लोगों ने, गंद फैला रखा है, बच्चों के थाली से लूट रहे हैं, उनके नमक का, उनके हल्दी का, उनके तेल का पैसा में कमीशन खा रहे हैं। अब बदनाम हो रहे हैं शिक्षक, प्रधान शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। लूट मचा रखी है। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। ये वेंडर सिस्टम बंद हो और सारे एमडीएम बीआरपीओ को बर्खास्त किया जाए। खत्म कीजिए एमडीएम बीआरपी वाला सिस्टम, बंद कराइए इनको। जो शिक्षक है उन्हीं में से कोई बीआरपी बनेगा। प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, उन्हीं में से किसी एक को प्रखंड का बीआरपी बनाइए। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एमडीएम बीआरपी का पोस्ट खत्म होना चाहिए। जैसे निजी एजेंसियों से बीआरपी वाला पद खत्म हुआ, ये एमडीएम बीआरपी भी पद खत्म कीजिए। और खत्म करना होगा। इसके खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अब बड़ी जोर से लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बीआरपी सबका पोस्ट खत्म करवाया ना हमने, बीपीएम का पोस्ट खत्म कराया ना, वैसे ही एमडीएम बीआरपी वालों का भी पोस्ट हम खत्म करवा देंगे। लूट मचा रखी इन लोगों ने, बच्चों के हक का पैसा में कमीशन खोरी कर रहे हैं ये। अब बदनाम कर रहे हैं प्रधान शिक्षकों को।